हम सबके हीरोज होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जैसे बना चाहते हैं। ये अक्सर सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स, एथलीट्स, म्यूजिशियंस। उनकी बात का असर होता है। वो जो कहें, जो करें, मैटर करता है, खासकर यंग लोगों के लिए। अब सोचो, अगर यही आवाज किसी हार्मफुल चीज को बेचने के लिए यूं से हो, जैसे गुटखा। आजकल यही हो रहा है और इस बारे में बात करना जरूरी है। गुटखा में टोबैको और भी कई चीजें मिली होती हैं। ये एडिक्टिव है और बहुत हार्मफुल है, लेकिन कंपनी सेलिब्रिटीज को पैसे देकर इसका अड करवाती है। इसे लोगों को लगता है कि गुटखा खाना कूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ऐसे में हम इन एड्स के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी गुड, बैड और हम क्या कर सकते हैं, सब देखेंगे। मुश्किल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली बात है हमारे हेल्थ की, हमारे चॉइसेस की और हमारे यूथ के फ्यूचर की। सच कहन, गुटखा जैसी चीज में कुछ अच्छा ढूंढना मुश्किल है। ये हार्मफुल है, एडिक्टिव है और कोई डॉक्टर इसे रेकमेंड नहीं करेगा। लेकिन बैलेंस्ड व्यू के लिए चलो एक बार उल्टा सोचते हैं। कोई कह सकता है कि ये एड्स, चाहे गलत हों, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मीडिया कंपनीज को पैसा मिलता है, एडवर्टाइजिंग में जॉब्स क्रिएट होते हैं। कोई कह सकता है कि ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है और कंज्यूमर्स को मार्केट की प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। लेकिन ये आर्गुमेंट्स कमजोर हैं। गुटखा से होने वाले नुकसान के आगे ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, नेगेटिव इंपैक्ट की, और यह लिस्ट लंबी है। पहली बात, ये एड्स यंग लोगों को टारगेट करते हैं। वो गुटखा खाना ग्लैमरस बना देते हैं। यंग माइंड्स आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपने फेवरेट स्टार्स को गुटखा खाते देखकर उन्हें लगता है ये कूल है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये हेल्थ डिजास्टर है। गुटखा से मौत, कैंसर, हार्ट डिजीज और भी कई बीमारियां होती हैं। ये एड्स इन रिस्क्स को छुपा देते हैं। वो ग्लैमरस पिक्चर दिखाते हैं, दर्दनाक बीमारियों की रियलिटी नहीं। तीसरी बात, सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इन स्टार्स का लोगों पर बड़ा असर होता है। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का यूज अच्छे काम के लिए करना चाहिए, हार्मफुल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। जब वो गुटखा एंडोर्स करते हैं तो वो पैसों को अपने फैंस की सेहत से ऊपर रखते हैं। आखिर में कई एड्स में डिस्क्लेमर्स होते हैं। वो कहते हैं च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो छोटे से लीनस कौन पड़ता है, और अगर पद भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? नुकसान तो हो ही चुका होता है। सेक्शन 4, बेडे स्टारडम के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करते हैं हमारे हीरोज की, सेलिब्रिटीज की। सोसाइटी में उनका एक अलग ही महत्व है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई स्टार किसी चीज को एंडोर्स करता है तो वो सिर्फ अद नहीं होता, वो एक तरह से रिकमेंडेशन होता है। सोचो, आपका फेवरेट क्रिकेटर आपको कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक ट्राई करने को बोले, ए आप शायद ट्राई करोगे, है ना? अब सोचो वो ड्रिंक हार्मफुल हो। यही पावर होती है इन सेलिब्रिटीज के पास। उन्हें इस बात को समझना होगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। हेल्थ, एजुकेशन या सोशल कॉजेज को प्रमोट करना यही असली हीरोज करते हैं। ऐसी चीजों को नहीं बेचते जो जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। उनके लिए टाइम आ गया है कि वो आगे बढ़ें, स्टैंड लें और अपने इन्फ्लुएंस का यूज अच्छे के लिए करें। सेक्शन 5, इस बारे में सोचने का टाइम, अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत। तो अब हम क्या करें? यह क्लियर है कि सेलिब्रिटीज द्वारा गुटखा एंडोर्स करना एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस हैं। पहले, ह्यूमन अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को गुटखा के असली खतरों के बारे में समझना होगा। स्कूल्स, फैमिलीज, गवर्नमेंट, सबको पब्लिक को एजुकेट करने में रोल निभाना होगा। दूसरा, ह्यूमन इन एड्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे, शायद पूरा बंदी जैसे सिगरेट्स पर है। सेलिब्रिटीज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उन्हें इन एंडोर्समेंट्स को मना करना होगा। आखिर में बात आती है हम पर, कंज्यूमर्स पर। ह्यूमन स्मार्ट बना होगा। हम सेलिब्रिटीज को अपने चॉइसेस डिसाइड नहीं करने दे सकते। चलिए इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, हेल्थ चूज करते हैं, हाइप नहीं। पावर ह्यूमर हाथों में है। गुटखा को ना कहने और हेल्थी फ्यूचर को हाँ कहने का टाइम आ गया है।